3 ईयर की बात करें तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, पेपर पैटर्न क्या रहता है? मोस्टली अगर मैं बात करूं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो 4 एरिया से पूछे जाते हैं। हम एलएलबी के साथ क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं एंड क्या मास्टर्स के बाद एलएलबी कर सकते हैं? लाइक आई सेड, आप कोई भी ग्रेजुएशन करो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करो, सो बेसिक एलिजिबिलिटी इज आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंडिया में 2 टाइप से एलएलबी हो सकता है। फर्स्ट इज 3 ईयर एलएलबी एंड सेकंड इज 5 ईयर एलएलबी। तो 5 ईयर एलएलबी का तो सभी जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न है। अगर 3 ईयर की बात करें तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, पेपर पैटर्न क्या रहता है? सो बेसिकली 3 LLB जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ओके। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि मैं ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, एंड द वेरी वेरी सिंपल एंड द मोस्ट जेनरिक आंसर है किसी भी फील्ड में कर सकते हो। एनीथिंग अंडर द सन, कोई भी ग्रेजुएशन है, 3 ईयर का आपने कोई ग्रेजुएशन किया होगा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में किया हो, चाहे वो आपने आर्ट्स में किया हो, आपने कॉमर्स में किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास एक बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सो इफ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोर्स, बी इट अ BSc or a BCom or a BA, anything, you are absolutely eligible कि आप 3 ईयर लॉ जो है वो कर सकते हो। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कि मतलब अब देखो किसी भी अगर अच्छे कॉलेजेस में जाना है ना, दिस इज जस्ट लाइक 5 ईयर, कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो वहां पे एक सिलेक्शन प्रोसेस तो होगा ही होगा। अदरवाइज देयर आर मोर देन 1000 कॉलेजेस इन दिस कंट्री जहाँ पे कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। आप ऐसे भी जाके एडमिशन ले सकते हो अगर आपको उतना फाइट नहीं करना, आपको उतना बेस्ट कॉलेज का आपका वो नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन लो या फिर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लो। बट इफ यू आर एमिंग फॉर अ वेरी गुड कॉलेज, यू आर एमिंग फॉर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी और अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एन NLU बैंगलोर फॉर दैट मैटर, अगर आप ऐसे टॉप कॉलेजेस एम कर रहे हो तो आपको फिर एक एंट्रेंस तो देना पड़ेगा। वहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैव काइंड ऑफ डिफरेंट जनरल पेपर पैटर्न, थोड़ा अलग अलग होता है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो 4 एरिया से पूछे जाते हैं। वन इज इंग्लिश लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज को तो टेस्ट किया ही किया जाता है, तो मैंडेटरी है एकदम। सेकंड जो टेस्ट किया जाता है वो आपका रीजनिंग स्किल्स होता है। आपका चाहे आप कितना बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो या आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हो, ये 2 चीजें जो है वो चेक की जाती है कुछ जगहों पे। अच्छा, तीसरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कि भाई देश विदेश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आप कितना उसके बारे में जागरूक हो, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दीज 3 जनरली सभी जगह पे कॉमन है, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कॉमन आपको मिलेगा। कुछ एंट्रेंसेस में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, कुछ एंट्रेंसेस में नहीं भी पूछे जाते हैं। सो एट अ जनरल लेवल देखें तो यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथमेटिक्स कहीं पे नहीं पूछा जाता है, सो मैथमेटिक्स का कोई लोड नहीं होता है। बट यस, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, these are the major 4 areas, 4 subjects जहाँ से questions पूछे जाते हैं। ओके। एंड इसी के साथ बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारा ग्रेजुएशन तो हो गया, हम LLB के साथ क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं? साथ में? हाँ। नहीं, साथ में नहीं कर सकते। मतलब सो इट्स लाइक, ये ना एक वीडियो गेम में जैसे एक लेवल्स हम क्लियर करते जाते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ लेवल। तो अगर आपने से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर आप LLB कंप्लीट करोगे, तो दैट्स अनदर लेवल दैट यू हैव टू। आप 2 लेवल पैरेलली नहीं कर सकते। राइट। तो आप LLB कंप्लीट करो, फिर आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो तो आप मास्टर्स कर सकते हो। ओके। तो वो एक डिफरेंट लेवल्स की वाली बात है। ठीक है। एंड क्या मास्टर्स के बाद LLB कर सकते हैं? नहीं, मतलब आप ऊपर लेवल से नीचे नहीं आ सकते हो। तो इट्स लाइक कि आपको सबसे पहले, जैसे आप 12th किया आपने, 12th करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, वो उसके ऊपर का लेवल हुआ। ग्रेजुएशन के बाद आपने सोचा कि चलो अब मैं लॉ कर लेता हूँ 3 इयर्स का, तो क्योंकि आपने 3 ही साल का ग्रेजुएशन किया, तो अब 3 साल का आपने लॉ कर लिया। फिर लॉ कर लिया, उसके बाद लग रहा है कि अच्छा मेरे को मास्टर्स कर लेना है, तो फिर आप मास्टर्स के लिए जाते हो। अब मास्टर्स भी फिर 2 तरीके के हो गए, या तो 2 साल के होंगे, कुछ कॉलेजेस में 2 साल के हैं, कुछ कॉलेजेस में 1 साल का मास्टर है।
तो बट अगेन LLM का हो गया, दिस इज LLM, तो मतलब वो तो एकदम टॉप लेवल वाली बात होगी। फिर अब आपको लगेगा कि क्या मैं PhD कर लूं, तो फिर आप LLM के बाद फिर PhD के लिए जाओगे, है ना? एंड अगर जैसे किसी ने MBA किया है या MSc किया है, तो वो उसके बाद लॉ परस्यू कर सकता है? बिल्कुल। ओके, लाइक आई सेड, आप कोई भी ग्रेजुएशन करो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करो, सो बेसिक एलिजिबिलिटी इज आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है एंड से आपने किसी और स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, आपने PG भी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, माय कॉलिंग इज टुवर्ड्स द लॉ, ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं जो आते भी हैं। इन माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, I encountered a couple of ऐसे senior people जिन्होंने who thought, मतलब and they came from different industries and उनका था कि यार, and they had industry experience of say 15-20 years, उसके बाद उनको मन किया कि अच्छा अब लॉ कर लेते हैं। तो them sitting in a class with other students, other fellows जो कि काफ़ी यंग थे, तो एज अ टीचर भी वो बहुत चैलेंजिंग होता है आपके लिए। बट येस, हमने उनको वो भी बैठ के पढ़े एंड वी आर लाइक कि नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिकॉज देयर इज नो एज लिमिट इन लॉ। आप लॉ करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है हमारे देश में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, लेकिन उसके बाद भी आप डेफिनेटली लॉ करने आ सकते हो, बिकॉज योर एलिजिबिलिटी इज दैट यू शुड हैव अ बेयर मिनिमम ऑफ अ ग्रेजुएशन डिग्री।